नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आपका स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों और श्रोताओं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लाने का प्रयास करती हूँ और करती रहूँगी। हाँ, साथ ही साथ कमेंट्स भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूं आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलती हूँ सीधे आज की कहानी पर। आज की कहानी का नाम है अनोखी मदद। एक आदमी था जो कि अपने मित्र के साथ रोज शाम को टहलने जाया करता था। रास्ते में एक फल वाले का ठेला पड़ता था। वो रोज उससे कुछ न कुछ फल लेता था, स्पेशली अनार जरूर लेता था। और अनार लेने के बाद कहता, ए भाई सुनो, तुम्हारे फल मीठे हैं ना? दुकानदार कहता, हाँ हाँ बिल्कुल मीठे हैं साहब, बहुत मीठे हैं। लेकिन उसको विश्वास ना होता और वो कहता कि सुनो, मुझे काट के दिखाओ। और जब वो अनार को काटता और काट करके ग्राहक को देता तो वो व्यक्ति उसमें से अनार निकाल कर कुछ खाता और खा करके कहता, बहुत खट्टे हैं भाई तुम्हारे अनार, चल चल ये रख पैसा अपना और ले मेरा फल ला के दे। अपने अनार में से एक फल कटवा करके खुद चखता और जब खट्टा होता तो उसको फिर से फल वाले को देकर कहता, ले तू ये अपना रख, मेरा वाला मुझको दे, और लेके चला जाता। अगले दिन वो फिर गया टहलने के लिए। रास्ते में फिर वही फल वाले का ठेला पड़ा तो उसने फिर फल वाले से अनार लिया और कहा, मीठे तो हैं ना? फल वाले का, साहब आप इतना शक क्यों करते हैं? मेरे फल हमेशा मीठे होते हैं, विश्वास ना हो तो आप चेक कर लीजिए। बोले, हाँ हाँ चेक तो मैं करूँगा। ऐसा कर, इसमें से एक फल निकाल और उसको काट और काट कर मुझे दे, मैं चखना चाहता हूँ। फल वाले ने एक अनार निकाल कर काट कर दिया। ग्राहक ने फिर चखा और चख के करा, बहुत खट्टे हैं भाई, ये ले तू उसको रख, ला मेरा वाला फल मुझे दे, और लेके पैसा देकर चलता बना। तीसरे दिन फिर आया, फिर उसने वैसे ही अनार खरीदा। खरीदने के बाद कहा, मीठा तो है ना? अगर मीठा है तो ही देना। फल वाला बोला, साहब बिल्कुल मीठा है, विश्वास ना हो तो काट कर चख लीजिए। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल मीठा है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे पहले चखा। और जब उसने काट कर दिया, चखा, फिर उसने पहले की ही तरह कहा, बहुत खट्टा है भाई, ठीक नहीं लग रहा मुझे, ये तू अपना फल रख और मुझे मेरा वाला दे और ले अपने पैसे, और कहकर चलता बना। उसका मित्र जो उसके साथ रोज जाता था, उस दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कहा कि भाई, मैं रोज तेरे साथ टहलने चलता हूँ, रास्ते में ये फल वाले की दुकान पड़ती है तो उससे रोज अनार खरीदता है, लेकिन मैं देखता हूँ तो उसको कहता है कि देख भाई तेरा फल मीठा है ना, और विश्वास नहीं होता है तो उसका फल ले करके कटवाता भी है, खाता भी है, और फिर खट्टा बताकर उसको दे देता है, साथ में पैसा भी देकर आता है, लेकिन लेने भी उसी की दुकान पे रोज जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये माजरा क्या है। तब उस आदमी ने कहा कि देखो, मुझे पता है कि उसका फल बहुत मीठा है, और तुम्हें पता ही है कि अनार कितना महंगा होता है। ये आदमी 140 रुपए अनार बेच रहा है, लेकिन कभी उसको अपने मुंह पर नहीं रखता, अपनी जबान पे नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसमें से मैं एक फल खा लूंगा तो मेरा एक दिन का नुकसान होगा, कुछ ना कुछ मेरा मुनाफे में कमी हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोचता हूं क्यों ना इसमें से एक फल लेकर के चखने के बहाने मैं उसको कटवाता हूं। कटवा करके, कटा फल तो बिक नहीं सकता, तो मैं कटवाता हूं और कटवा करके चखता हूं और उसको खट्टा कहकर जानबूझ के उसको दे देता हूं, ताकि ये आदमी भी एक अनार कम से कम रोज खा सके। मैं उसकी ये मदद बिना उसको बताए अपने तरीके से करता हूं। मुझे लगता है ऐसा सबको करना चाहिए। उसका मित्र अपने मित्र की इन बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसको आश्चर्य भी हुआ कि वाह, मदद करने का ये तरीका तो बहुत अच्छा है।
अब आगे सुनिए। आगे क्या हुआ कि उस फल वाले के पास एक दिन एक और ग्राहक आया। उसने कहा कि भाई, मैं देखता हूँ कि तेरी दुकान पर एक आदमी रोज आता है, रोज तुझसे अनार खरीदता है और खरीद करके वो उसमें से एक अनार निकलवा कर कटवा कर चखता है और चखने के बाद कह देता है, बड़ा खट्टा है, ये ले तू रख, मेरा वाला मुझको दे और ले पैसा। पैसा भी देता है, खट्टा भी कहता है, लेकिन आता भी रोज तुम्हारी ही दुकान पर है। मुझे माजरा कुछ समझ नहीं आया। तो श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जिसके प्रति जैसी भावना रखते हैं, सामने वाला भी हमारे प्रति बिल्कुल वैसी ही भावना रखता है। फल वाले का जवाब सुनिए। फल वाले ने क्या कहा? फल वाले ने कहा, भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उनको फल बहुत पसंद आता है, लेकिन वो मेरे लिए उस फल को काट कर चख कर खट्टा कहकर देकर जाते हैं। मैं उनकी इस भावना से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, इसीलिए तो मैं भी उनका नुकसान नहीं होने देता हूँ। रोज उनको बिना पता चले ही मैं उनके फल में एक अनार ज़्यादा तौला करता हूँ, ताकि मेरे इस प्यारे से और अच्छे से सोच वाले ग्राहक का नुकसान ना हो। तो देखा आपने, ग्राहक की सोच अच्छी है तो दुकानदार की भी सोच अच्छी है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं और बच्चों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा ये कि यदि किसी की मदद करें तो डंका पीट के ना करें, बता बता कर सबको कह कर ना करें। ऐसी मदद करें कि सामने वाले को पता तक ना चले, क्योंकि आप अगर सोच अच्छी रख कर मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपकी अच्छी सोच का पता मदद करने वाले को लग ही जाता है। और दूसरी शिक्षा यह है, हमें हमेशा सामने वाले के प्रति या अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने सभी भाई बहनों के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, अच्छी सोच को रखना चाहिए। सामने वाला निश्चय ही हमारे प्रति बिल्कुल वैसी ही भावना रखता है। तो आपको अगर विश्वास ना हो तो आजमा के देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की कुछ कहानी मैं आपको आगे एक और सुनाऊंगी, अकबर और बीरबल से संबंधित। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक लाती रहूँगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और हाँ, कमेंट्स के जरिए मुझे अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, जरूर जताइएगा, ताकि मैं भी ये जान सकूं कि आपको मेरा कहानी का वाचन कैसा और कितना अच्छा लगा।